नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल HDV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। आपके लिए बता दें कि ऑपरेशन शीश महल को लेकर नव भारत के सवालों पर चुप्पी साधी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की है। पत्रकार नव भारत के पत्रकार से बदसलूकी जो है वो जंतर मंतर पर की गई है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा गया 45 करोड़ रुपए के हाउस रेनोवेशन को लेकर सवाल। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवालों को लेकर चुप्पी साध ली और नहीं दिया कोई जवाब, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की है और उसे पकड़कर जमीन पर जो है वो घसीटा गया है। जिस तरीके की वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि नव भारत टाइम्स के पत्रकार से ये बदसलूकी की गई है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। एक तरफ बदसलूकी की गई तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की जो महिला विंग है उसकी महिलाएं आगे निकलकर जो है वो पत्रकार को यानी कि सवाल पूछने के लिए मना करने लगी। और फिर उनसे भी जब सवाल पूछा गया तो जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से भी कोई सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर ये जो ऑपरेशन यानी कि अगर हम बात करें ऑपरेशन शीश महल किया गया है नव भारत टाइम्स की तरफ से, तब से ही आम आदमी पार्टी सरकार है वो इस तरीके से व्यवहार करती हुई नजर आ रही है पत्रकारों के साथ। अगर पत्रकारों की बात करें तो शीश महल को लेकर जब भी सवाल पूछे जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता या खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर जवाब नहीं दे रहे हैं, जो कि काफी यानी कि जो जवाब नहीं दे रहे हैं बचते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे, जहां जिस तरीके से पहलवान जो है वो पिछले कुछ दिनों से देश की केंद्र सरकार और से लगातार जो है वो अपनी डिमांडें रख रहे हैं और आज इन्हीं पहलवानों से मिलने के लिए पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वहां पर तमाम बड़ी बातें की गई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर पहुंचकर कहा कि ये वही पहलवान है जो कि देश के लिए लड़ते हैं, तो मैं आग्रह करता हूं कि लोगों को अपनी छुट्टी कर कर यहां पर आना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ ये तक कहा गया यानी कि अपने किस्से कहानियां हमेशा की तरह आज फिर एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुनाए गए। पर सवाल ये भी उठता है कि जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समर्थन करने की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमसे जितना समर्थन होगा हम उतना समर्थन जो है वो इन पहलवानों और इन प्रदर्शनकारियों को देंगे क्योंकि ये देश के लिए रेसलिंग करते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके की गतिविधियां इसी प्रदर्शन में की जा रही है उस पर सवाल नहीं उठाए गए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि कैसे यहां पर जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और कैसे कुछ राजनीतिक पार्टियां आकर यहां पर यानी कि अपनी भड़ास निकाल रही हैं और मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश भी की जा रही है। और यही बड़ा कारण है कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर पहुंचकर बात तो जरूर की और वहीं अपनी भी बात की और कहा कि 2011 से हमने भी देश की राजधानी यहीं से बदली थी और जब से यानी कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो आंदोलन यानी कि जो अन्ना मूवमेंट की शुरुआत हुई थी वो देश की राजधानी दिल्ली यानी कि जंतर मंतर से ही हुई थी। और जिस राजनीति को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए दिखाई दिए जंतर मंतर पर कि 2011 से जंतर मंतर से राजनीति बदली, आज उस बदली हुई राजनीति का भी पर्दाफाश जो है वो हो चुका है। जब एक तरफ इन्हीं बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर भी आज जनता यही राय रख रही है जिसमें ज्यादातर लोग जो है वो दिल्ली के हैं कि कोई राजनीति नहीं बदली, सिर्फ बदला तो सिर्फ एक चीज ही बदली दिल्ली में और वो है अरविंद केजरीवाल की खाली जेबों से अब भरी हुई जेबें हो गई हैं। पहले किस तरीके से अरविंद केजरीवाल नीली वैगनार में चलने का ड्रामा किया करते थे, पर आज वही अरविंद केजरीवाल के पास लग्जरी गाड़ियां हैं और वहीं दूसरी तरफ घर ही नहीं बंगला है, वो भी शीश महल से कम नहीं है। आज इस तरीके से बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके घर को लेकर की जा रही हैं। घर नहीं
वो एक बंगला है जिसको लेकर ऑपरेशन शीश महल इसी चैनल की तरफ से किया गया, नव भारत टाइम्स की तरफ से किया गया। आज अगर नव भारत टाइम्स के पत्रकार से बदसलूकी की जा रही है, उनके सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे और जो दिल्ली की जनता के टैक्स का करोड़ों रुपया है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाया है, इस पर एक तरफ चुप्पी साधी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ ये तक कहा जा रहा है कि मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है, इतना ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है या फिर ये जो बंगला है वो 1942 का बना हुआ है, 80 साल से ज्यादा पुराना ये बंगला है। पर हकीकत जो है वो अब सच्चाई जो है वो अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है, क्योंकि जिस पीडब्ल्यूडी का सहारा लेकर लगातार मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास आम आदमी पार्टी सरकार के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है, पर यह खुलासा पहले ही हो चुका है कि जिन बंगलों को तोड़कर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का विस्तारीकरण जिस तरीके से किया जा रहा है या जिसमें ये लग्जरी चीजें लगाई जा रही हैं, ये बंगला जो है वो पीडब्ल्यूडी के तहत नहीं आता है, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस प्राइवेट बंगले को खरीदकर इसका रेनोवेशन कराया है, जिसके बाद वो यहाँ पर रह रहे हैं। यानी कि दिल्ली की जनता और राजनीति बदलने की बात कहने वाले अरविंद केजरीवाल आज खुद कितना ज्यादा बदल गए हैं। पहले एक तरफ पत्रकारिता और मीडिया की बात करते हैं और आज वो एक ही यानी कि एक चैनल से इतना ज्यादा डर चुके हैं कि उसी चैनल के पत्रकारों को ना ही तो ऑफिस आने दिया जा रहा है, ना ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने दिया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ये तक कहा जा रहा है कि उनके सवालों के जवाब नहीं देने हैं। जहां एक तरफ खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया पत्रकारों के द्वारा जो सवाल पूछे गए, शीश महल को जो लेकर सवाल पूछे गए, तो वहीं दूसरी तरफ महिला कार्यकर्ताओं को आगे करके जो तस्वीर आज जिस तरीके की तस्वीरें जंतर मंतर से सामने आई हैं, ये अपने आप में ही सवाल खड़े करती है उस दिल्ली की सरकार पर जो तमाम बड़े वादे दिल्ली की जनता से तो करती है, पर आज जमीनी स्तर पर कुछ और ही चीजें दिखाई दे रही हैं, जो कि बड़ा भांडा फोड़ है दिल्ली की सरकार का। जो आम आदमी की सरकार का दावा तो करती है वो बस पर वही चीजें हैं कि अब वो सिर्फ दिखावे की तरह ही नजर आ रही है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है या फिर हम आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं, कहने वाले और स्लोगन देने वाले और कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल आज किस तरीके से दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे पर घर में अपने में यानी कि अपने बंगले में आलीशान चीजें लगा रहे हैं, वो भी दिल्ली की जनता से ये चीजें अभी तक छुपी हुई थी कि आखिरकार किस तरीके से बड़ी चीजें यानी कि तमाम जो फ्लोरिंग है या फिर इसके अलावा किचन वॉशरूम जो तमाम चीजें हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर में जो लगी हुई हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, काफी ज्यादा महंगी हैं, जिसकी कल्पना जो है वो आम आदमी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां भी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर हुए खुलासे पर कुछ नहीं बोल रही है और यहाँ पर भी कांग्रेस का दोहरा चरित्र जो है वो सामने आ रहा है कि एक तरफ 45 करोड़ रुपए के खुलासे को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस दिल्ली में मचा रही है हाहाकार, और जब इसी सवाल को प्रियंका वाड्रा से पूछा गया तो उन्होंने साध ली चुप्पी। आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर भी जनता आज लगातार सवाल पूछ रही है। क्या बैकडोर से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का है कोई गठजोड़ जिस पर से जल्द ही पर्दा उठ भी सकता है, क्योंकि 2024 में आने वाले हैं लोकसभा के चुनाव। खैर देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपना समीकरण और इस तरीके से बयानबाजियों को बदलती हैं, क्योंकि राजनीति में तो ये चीजें काफी ही ज्यादा लचीली नजर आती हैं, चाहे फिर वो बयान हो या फिर एक दूसरे को लेकर कड़वाहट जो राजनीतिक पार्टियों में देखी जाती है। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।